बहुत प्यारे दोस्तों, एक बार फिर मैं आज आपके सामने हूं। आज बात करने का विषय है थोड़ा गंभीर, क्योंकि पिछले दिन हमने एक उभरते हुए फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या की खबर सुनी, जिससे हमारे अंदर प्रश्न पैदा हुए कि आजकल की जो पीढ़ी है वो क्यों इतनी जल्दी परेशान हो जाती है और क्यों इतने जल्दी ड्रास्टिक स्टेप्स ले लेती है। परेशानियां तो जीवन में आती ही हैं, मुश्किलें तो आएंगी ही। जीवन का दूसरा नाम संघर्ष ही है, क्योंकि जीवन बिना संघर्ष के कल्पना ही नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में हमें नौजवानों से बात करनी चाहिए कि कैसे और कहां से वो समाधान पा सकते हैं। कुछ समय पहले की बात है, मुझे अवसर मिला गीता मनीषी परम श्रद्धेय स्वामी ज्ञानानंद जी के सानिध्य में बैठने का और गीता के ऊपर बात करने का। बात करते करते मैंने कहा कि भगवान कृष्ण इस दुनिया के सबसे पहले मनोवैज्ञानिक हुए हैं। स्वामी जी को मेरी बात बहुत पसंद आई और उन्होंने मुझे आदेश दिया कि मैं नौजवान पीढ़ी को इसके बारे में बताऊं, और कि मैं स्वामी जी से बहुत प्रेरित हूं, प्रभावित हूं, इसलिए मैं आज इस विषय पर नौजवानों से बात करना चाहता हूं। अगर हम देखें साइकोलॉजी, तो एक है वेस्टर्न साइकोलॉजी जो एबनॉर्मल साइकोलॉजी के साथ ज़्यादा डील करती है। उसमें सिगमंड फ्रॉयड हुए हैं, कार्ल गुस्ताव यूंग हुए हैं, एडलर हुए हैं। इन लोगों ने एबनॉर्मल साइकोलॉजी पे बात की है और ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट इनके हुए हैं स्मगलर्स पर, ड्रग एडिक्ट्स पर, मैसोकिस्टिक लोग जो अपने आप को दुख देते हैं, सैडिस्टिक लोग जो किसी को दुख दे के मजा लेते हैं, सीरियल किलर्स हैं, प्रिजनर्स हैं। इन लोगों पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए और अपनी स्टडी की। वो स्टडी महत्वपूर्ण है, उसका अपना महत्व है। ऐसे ही और लोगों ने भी वेस्ट में एबनॉर्मल साइकोलॉजी पे बात की और साथ ही साथ उन्होंने साइको एनालिसिस की बात की। आप पूरी की पूरी वेस्टर्न साइकोलॉजी छान मारो, लाइब्रेरीज देख मारो, आपको वेस्टर्न साइकोलॉजी में एबनॉर्मल साइकोलॉजी पे और साइको एनालिसिस पे ही बातें मिलेंगी। लेकिन भारत में आज से 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने जो गीता में उपदेश दिया वो साइको एनालिसिस नहीं है। वो एक टूटे हुए, एक बिखरे हुए, एक व्यथित, एक खंडित, दुविधा से ग्रस्त, संशय से ग्रस्त, मोह में लिप्त अर्जुन को साइको सिंथेसिस करने की बात है। मेरी कई प्रोफेसरों से बात हुई है जो साइकोलॉजी के माहिर हैं, और वो इस बात को सुन के हैरान होते हैं कि भगवान कृष्ण पहले ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने साइको सिंथेसिस की बात की, एक टूटे हुए आदमी को इकट्ठे किया। आप जानते हैं कि जब एक आदमी को, किसी व्यक्ति को कोई बीमारी हो जाती है, मनोवैज्ञानिक रोग हो जाता है, वो साइकेट्रिस्ट के पास जाता है, साइकोथेरेपिस्ट के पास जाता है, तो साइकोथेरेपिस्ट पहले उससे बातें सुनता है, उसको बोलने के लिए प्रेरित करता है कि वो अपनी बात बताए। भगवान कृष्ण ऐसे ही गीता के पहले अध्याय में कुछ नहीं बोले, सुनते रहे, अर्जुन की व्यथा सुनते रहे। और अर्जुन ने जब यह कह दिया कि मैं अब खड़ा नहीं रह सकता, मेरे रुएं खड़े हो रहे हैं, शरीर तप रहा है, मैं सीदंती मम गात्राणी मुखम च परिशुष्यति, ऐसी बात जब उन्होंने की और मेरा सारा शरीर जल रहा है, मेरे से घड़ी भी पकड़ा नहीं जा रहा और वो रथ के पिछले हिस्से में जाके बैठ गया, तो भगवान कृष्ण ने देखा कि समस्या सिर्फ शरीर की नहीं है। ये जो बता रहे हैं, ये दीज आर जस्ट फिजिकल सिम्टम्स एंड एन ऑर्डिनरी डॉक्टर वुड टेक दीज सिम्टम्स फॉर द सिम्टम्स ऑफ वायरल और फ्लू and would prescribe some medicines to cure the flu. But the listener in this case was Lord Krishna, the supreme counselor, the real psychologist. He understood. He diagnosed the problem immediately and knew that the problem lay somewhere else. हमारा शरीर और हमारा मन अलग नहीं है. We are not just physical beings or not just mental beings. We are psychosomatic beings. हमारा शरीर और मन इकट्ठा चलता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के मन की को पढ़ा और उसके मन की व्यथा को भांपा और फिर उन्होंने कहा कि कुतस्त्वक्षमलमिदं विश्व समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन। ये कैसे इस विषम परिस्थिति में
तुम्हें ये संकट में के समय में कैसे ये कायरता, कैसे ये द्वंद्व तुम्हारे मन में आ गया है। ये तुम्हें स्वर्ग नहीं दिलाने वाला, ये तुम्हारी कीर्ति में नहीं बढ़ाने वाली, और इसलिए इससे बाहर निकलो। और एक साइकोलॉजिस्ट की तरह कहा कि अशोच शोचस्त्वम प्रज्ञावादाश्वास्य गतासून गताश्चु नानुशोचन्ति पंडिता। एक तरफ तो तुम बड़े विद्वानों की तरह बात कर रहा है, और शोक उन बातों का कर रहा है जिनका शोक नहीं करना चाहिए। जो जाने वाले हैं, जा चुके हैं, जाने चले जाएंगे, उनके बारे में शोक करना नहीं बनता, शोभा तुम्हें नहीं देता। और फिर भगवान कृष्ण ने कहा क्लैब्यम मां समागमा पार्थ न चैव त्वम उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त उत्तिष्ठ परंतप। एक साइकोलॉजिस्ट की तरह उसको शाबाश देते हुए कि तुम्हें ये शोभा नहीं देता। और इस श्लोक में अर्जुन को भगवान ने परंतप कहा। परंतप होता है स्कॉर्चर ऑफ एनिमीज, जो दुश्मनों के ऊपर विजय पा लेता है, दुश्मनों को पछाड़ देता है। और उसको साइकोलॉजिकली अपलिफ्ट करने के लिए उन्होंने कहा कि क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतपा। इस कायरता को छोड़ो, इस कमजोरी से बाहर निकलो। तुम तो दुश्मनों को पछाड़ने वाले हो, हराने वाले हो, इसलिए इस कमजोरी को छोड़कर बाहर निकलो और उठो और युद्ध करो। मैं बात ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर हमने इस डिप्रेशन के दौर में, इस फ्रस्ट्रेशन या निराशा या हताशा के दौर में अगर हमारी नौजवान पीढ़ी परेशान होती है, तो उनको रास्ता कहां से मिलने वाला है? उनको रास्ता गीता से मिलने वाला है। भगवान कृष्ण रास्ता दिखाने वाले हैं, और उन्होंने एक शिक्षक के रूप में ये शिक्षा नहीं दी। दुनिया की बेहतरीन शिक्षा और दीक्षा भगवान कृष्ण ने एक सखा के रूप में दी, एक दोस्त के रूप में दी, और उनको एक टूटे हुए आदमी को सबसे कामयाब सक्सेसफुल वॉरियर बना दिया। और आखिर में भगवान कृष्ण अर्जुन को पूछते हैं कि अब बताओ, अब तुम्हें क्या कहना है सारी बात सुनने के बाद? तो उन्होंने कहा, अर्जुन ने कहा कि नष्टो मोहा स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादा नाम मेया अच्युत गता संदेहा स्थितो अस्मि कृष्य वचनम तव। मेरा मोह जो है नष्ट हो गया है, मुझे स्मृति वापस आ गई है, मेरी ड्यूटीज मुझे पता लग गई है। अब मैं संदेह से बाहर आ गया हूं और मैं स्थित हो गया हूं। स्वस्थ आदमी कौन होता है? जो स्वयं में स्थित हो अस्मि, और अब मैं वही करूंगा जो तुम कहोगे। और भगवान कृष्ण के आदेश अनुसार, उनके उपदेश अनुसार अर्जुन जो व्यथित था, जो संशय से ग्रस्त था, उन्होंने गांडीव पकड़ा और महाभारत का सबसे सफल योद्धा बन गए। मेरा नौजवान पीढ़ी को यही कहना है कि हम निराश ना हों, हताश ना हों। मुझे याद है जब मेरा बड़े बेटे ने पहली बार कनाडा जाना था, तो मैंने एयरपोर्ट पे उसको एक ही बात की, और यही बात मैंने अपने छोटे बेटे को कही जब उसने सेलिंग के लिए जाना था, कि नथिंग इज फाइनल इन दिस वर्ल्ड। नो सक्सेस, नो फेल्योर, नो विक्ट्री, नो डिफीट, नो रिलेशनशिप, नो अपॉइंटमेंट, नो डिसअपॉइंटमेंट। Nothing is final. Take everything as a means to some higher end, and then you will not feel upset or sad or frustrated or disenchanted. This disenchantment happens only when we take something as the final. हम सबको चाहिए कि हम किसी भी चीज को फाइनल समझकर कोई हताश या निराशा में निर्णय न कर ले। हम बढ़ते चले, चरैवेती, यही हमारे जीवन का असली उद्देश्य होना चाहिए। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।